अच्छा बच्चों, आज हमारी एएस लेवल मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास है। शुरू करते हैं बेटा। अच्छा बच्चों, एएस मैथ का जो हमारा सिलेबस कोड है वो है 9709, जिसमें हम लोग इस साल 2 पेपर्स के लिए अपीयर होंगे। सबसे पहला पेपर है हमारा P1 और दूसरा पेपर है S1। P1 और S1 ये दोनों डिफरेंट पेपर्स हैं जो डिफरेंट डेट्स को होंगे और इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। P1 का जो हमारा पेपर होता है बच्चों, वो होता है 75 मार्क्स का, जिसके लिए एग्जाम में हमें 1 आवर 50 मिनट्स मिलते हैं। वेरेज S1 का जो हमारा पेपर है वो होता है 50 मार्क्स का, जिसके लिए हमें पेपर में 1 आवर 15 मिनट्स मिलते हैं। और P1 और S1 इन दोनों को पेपर्स को मिलाकर हमारा फाइनल AS लेवल का ग्रेड आता है। अब जो हमारा AS लेवल का ग्रेड होता है बच्चों, वो आपका जो भी ग्रेड आ रहा हो उसमें जो वेटेज है वो P1 की 60% होती है और S1 की जो वेटेज है बच्चों वो होती है 40%। मतलब P1 का जो आप 75 मार्क का पेपर दे रहे हैं उसमें से 60% वेटेज उस पेपर की होगी आपके ग्रेड के ऊपर, और जो आप S1 का 50 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं उसकी वेटेज 40% होगी आपके पेपर के ऊपर। मतलब हमारा कंपैरेटिवली P1 पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि P1 इज 60% ऑफ आवर ग्रेड। तो हम भी पहले P1 पढ़ेंगे और फिर S1 पढ़ेंगे। P1 जो है जो 75 मार्क्स का है, उस 75 मार्क्स में एग्जामिनर टोटल 11 टॉपिक्स टेस्ट करता है। मतलब P1 के हमारे सिलेबस में टोटल 11 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है बायनोमियल। टॉपिक नंबर 2 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक नंबर 3 सर्कुलर मेजर। टॉपिक नंबर 4 APGP। टॉपिक नंबर 5 ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक नंबर 6 डिफरेंशिएशन। टॉपिक नंबर 7 इंटीग्रेशन। टॉपिक नंबर 8 इज क्वाड्रेटिक्स। टॉपिक नंबर 9 फंक्शंस। टॉपिक नंबर 10 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस। और आखिरी टॉपिक नंबर 11 इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक नंबर 10 और टॉपिक नंबर 11 ये रिसेंटली 2019 में सिलेबस में ऐड हुए हैं। मतलब 2019 से पहले आपको ये दोनों टॉपिक्स के पास पेपर नहीं मिलेंगे। आफ्टर 2019 इनके पास पेपर मिल रहे होंगे आपको, और बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो हमारे पुराने सिलेबस में चलते हुए आ रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब हम ज़रा इन 11 टॉपिक्स की लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक इजी है, कौन सा मीडियम है और कौन सा हार्ड है। तो बच्चों, जो टॉपिक्स इजी हैं उनके सामने हम ई लिख देंगे, जो टॉपिक्स मीडियम है वो M हो जाएगा और जो टॉपिक्स हार्ड है वो H हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक बायनोमियल। बायनोमियल बहुत ही आसान टॉपिक है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आसान टॉपिक है, इजी लिख देते हैं। सर्कुलर मेजर में बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, इसकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम कर देते हैं। APGP इजी टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री अच्छा टॉपिक है भाई, बच्चों को मुश्किल लगता है। डिफरेंशिएशन भी मुश्किल लगता है। इंटीग्रेशन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है भाई, हार्ड टॉपिक में काउंट करते हैं इसे। क्वाड्रेटिक्स थोड़ा मुश्किल लगता है। फंक्शंस बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है बच्चों को। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बच्चों को आसान लगता है। ये है बच्चों लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ P1। इसमें मेनली 2 टॉपिक्स ही मुश्किल कंसिडर किए जाते हैं, फंक्शंस और इंटीग्रेशन। कुछ बच्चे होते हैं उनको डिफरेंशिएशन भी मुश्किल लग रहा होता है,
चलो डिफ्रेंसिएशन को भी हम लोग हार्ड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो बच्चों 11 टॉपिक्स में से आपके पास 3 मुश्किल टॉपिक हैं, 4 टॉपिक्स हैं जो थोड़े मुश्किल हैं और 3 आसान टॉपिक हैं, और ये सब मिला के 75 मार्क्स के आपके T1 के पेपर में आएंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने पहले टॉपिक बायनॉमियल से शुरू करते हैं। बायनॉमियल थ्योरम। सबसे पहले बच्चों आपके पास एक एक्सपेंशन दी हुई है 2 + x²। तो हमने ओ लेवल मैथ में सीखा है कि अगर a + b² हो या a - b² हो तो उसके ऊपर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। अगर a + b² होगा तो बच्चों हम यूज करेंगे a² + 2ab + b², और अगर a - b² होगा तो हम यूज करेंगे a² - 2ab + b²। तो 2 + x² का मतलब हुआ a + b²। तो मैं यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² + 2ab + b² ये यूज कर लूंगा। तो बच्चों 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर 2 × 2 = 4, 4 × x = 4x, और x का स्क्वायर हो जाएगा x²। तो आपका आंसर आ रहा है बच्चों 4 + 4x + x²। फिर अगर मुझे 2 + x के क्यूब को एक्सपेंड करना हो तो बच्चों अगर क्यूब लिखा हुआ है तो मैं उसको ब्रेक कर दूंगा 2 + x के होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 + x में। जैसे बच्चों x³ को अगर मैं लिखूं x² × x, तो बच्चों x² × x x³ भी आएगा ना। तो क्या मैं 2 + x³ को इस तरह ब्रेक कर सकता हूं 2 + x × 2 + x²। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + x³ भी आना चाहिए। इस बात से अग्री करते हैं सब कि जब मैं 2 + x को 2 + x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 2 + x³ आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 + x × 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। 2 + x² को मैंने अभी ऊपर एक्सपेंड करा है, तो मैं ऊपर से 2 + x² की एक्सपेंशन को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगी 4 + 4x + x²। अब बच्चों मैं 2 को इन तीनों एक्सपेंशन से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में एक्सपेंड कर लेता हूं। तो 2 × 4 विल बी 8, 2 × 4x हो जाएगा 8x, फिर 2 × x² होगा 2x², 2 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब x को तीनों से मल्टीप्लाई करता हूं, x × 4 is 4x, x × 4x is 4x² और x × x² is x³। एक्सपेंड हो चुका है, अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। बच्चों इस एक्सप्रेशन में एक ही कांस्टेंट है 8, तो 8 एज इट इज आ गया। 8x + 4x हो जाएगा 12x, 2x² + 4x² हो जाएगा 6x², और x³ जो है वो एज इट इज आ जाएगा। तो 8 + 12x + 6x² + x³, ये हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले मैंने 2 + x² को एक्सपेंड करा, अब मैंने 2 + x³ को एक्सपेंड कर दिया। अब अगर मुझे बोला जाए कि सर 2 + x⁴ को एक्सपेंड करें, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा बच्चों कि 2 + x² को 2 + x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ये जो मेरी एक्सपेंशन आई है मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा
तो जो आंसर आएगा वो 2 + x की पावर 4 का होगा। सही बात है बच्चों। 2 + x स्क्वायर को हमने a² + 2ab + b² से एक्सपेंड करा। 2 + x क्यूब को मैंने किस तरह ब्रेक करा, 2 + x इंटू 2 + x स्क्वायर। और 2 + x 4 को मैं किस तरह ब्रेक करूंगा, 2 + x स्क्वायर इंटू 2 + x स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों आप एक बात नोट करें, 2 + x स्क्वायर को एक्सपेंड करने के लिए दो लाइनें इस्तेमाल हुई। ठीक है, फौरन आंसर आ गया। 2 + x क्यूब में वर्किंग थोड़ी ज़्यादा हुई, और अब 2 + x 4 में क्योंकि मुझे 2 + x स्क्वायर की एक्सपेंशन को ही आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वर्किंग और ज़्यादा होगी। और इस तरह मैं जितनी पावर इंक्रीज करूं, अगर मैं बोलूं 2 + x की पावर 6 है, तो फिर मुझे 2 + x क्यूब को 2 + x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितनी एक्सपेंशन में पावर इंक्रीज होती रहेगी उतनी ज़्यादा वर्किंग होगी। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग कि जितनी पावर ज़्यादा होगी बच्चों, उतनी वर्किंग भी ज़्यादा होगी, उतना टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ख्वारी भी ज़्यादा होगी। और बच्चों जब वर्किंग ज़्यादा होती है तो सिली मिस्टेक का चांस भी ज़्यादा होता है। जितनी बड़ी पावर होगी और जब उतनी ही ज़्यादा वर्किंग आएगी तो बेटा चांसेस ज़्यादा हैं कि आप लोग कोई सिली मिस्टेक कर लें। तो बच्चों जब ये हमारे पास बायनॉमियल का फॉर्मूला नहीं था और मैथ्स में हमें इस तरह एक्सपेंड करना होता था, तो भाई मैथमेटिशियंस बोल रहे थे कि भाई अब हम करें क्या, पावर ज़्यादा आ रही है, 2 + x की पावर 10 है, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और सिली मिस्टेक्स भी बहुत हो रही हैं, तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आया जिसको एग्जामिनर ने बायनॉमियल का नाम दिया। और उस फॉर्मूले में क्या है भाई कि अब जितनी भी बड़ी पावर हो, सारी पावर्स में सेम टाइम लगेगा और सेम वर्किंग होगी। और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों कि अगर कोई दो नंबर्स आपस में प्लस या माइनस हो और उसके ऊपर कोई पावर हो n, जैसे यहाँ पे था, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा NCR a की पावर n-r b की पावर r, जिसमें बच्चों जो पावर है वो n होगी, जो पहला नंबर है वो a होगा और जो दूसरा नंबर है वो b होगा। तो a हो गया पहला नंबर, b हो गया दूसरा नंबर और n हो गई पावर। तो बच्चों बचा क्या, r बच गया। ये r क्या होगा भाई फिर, तो बच्चों r होते हैं सब्सक्रिप्ट्स। r क्या होते हैं बच्चों, r सब्सक्रिप्ट्स होते हैं। अब सब्सक्रिप्ट्स का मतलब क्या है कि बच्चों जब आप r को 0 रखेंगे ना तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह जब r 1 होगा तो सेकंड टर्म आएगी, r 2 होगा तो थर्ड टर्म आएगी, और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि अगर अब हमारे पास कोई एक्सपेंशन आएगी तो हम उसे बायनॉमियल से सॉल्व करेंगे, जिसमें जो पहला नंबर है वो a होगा, जो दूसरा नंबर है वो b होगा, n हमारी पावर होगी और r सब्सक्रिप्ट्स होंगे जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सवाल है 2 + x क्यूब, इसे हम बायनॉमियल से सॉल्व करते हैं बेटा। अच्छा बच्चों अगर मैं सवाल को बायनॉमियल से सॉल्व करूं तो मुझे सबसे पहले 3 वैल्यू फाइंड करनी है, a, b और n। तो बच्चों इस एक्सपेंशन के अंदर a क्या होगा, ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये a हो जाएगी, तो a की वैल्यू होगी 2, जो सेकंड टर्म है वो b हो जाएगा, b की वैल्यू होगी x, और जो पावर है वो n होगी, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। अब बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या है, NCR a की पावर n-r b की पावर r, और r क्या है, r है बच्चों सब्सक्रिप्ट्स। शुरू कहां से करेंगे, 0 से। तो सबसे पहले मैंने लिखा NCR, n 3 है, c एज इट इज आ गया, r की जगह आएगा बच्चों 0। तो मैंने लिखा 3C0,
ए की पावर n माइनस आर। बच्चों ए 2 है, n 3 होगा और r 0 होगा। जो नंबर पहले लिखा हुआ है वो n है और जो नंबर बाद में लिखा हुआ है वो r है। तो n माइनस आर का क्या मतलब हुआ? 3 माइनस 0, तो 2 की पावर हो गई 3 माइनस 0। और b जो x है, b की पावर क्या है? b की पावर है r। जो नंबर यहाँ होगा वो r होगा, वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। x की पावर हो गई 0। 3c0, 2 की पावर 3 माइनस 0, x की पावर 0। ये आपने लिख दिया, ठीक है बच्चों। 3c0 के बाद होगा 3c1। अब r पहले 0 था, अब r 1 हो जाएगा, तो 3c1 लिखते हैं। 3c1 जब होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? अब a की पावर होती है n माइनस आर, तो अब यहाँ पे n 3 है और r 1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। और b जो कि x है, उसकी पावर क्या हो जाएगी? r। r कहाँ से आएगा बच्चों? यहाँ पे जो नंबर होगा c के बाद, वो b की पावर बन जाएगी। तो आपने सबसे पहले 3c0 करा, फिर आपने 3c1 करा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 3c2, तो 3c2 में n 3 है और r 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, और x की पावर क्या हो जाएगी बच्चों? 2। NCR, a की क्या पावर होगी? n माइनस आर, और b की पावर क्या होगी? r। तो बच्चों अब आपके जहन में आ जाना चाहिए कि अब जब मैं 3c3 करूंगा तो 2 की पावर 3 माइनस 3 होगी और x की पावर 3 होगी। ये मैंने लिख लिया बेटा। ये एक्सपेंशन देखें, ये मेरा फॉर्मूला था। फर्स्ट टर्म a हुआ, सेकेंड टर्म b हुआ, और n जो है वो हमारी पावर हो गई। r हमेशा 0 से शुरू होगा और फिर आगे बढ़ता रहेगा 0 1 2 3। अब हमें इनके आंसर्स निकालने कैलकुलेटर में पुट करके। ये बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर है, मैंने लिखा 3। अब बच्चों c लिखा हुआ है यहाँ पे। कैलकुलेटर के अंदर c कैसा आएगा? तो आप पहले शिफ्ट दबाएंगे और फिर डिवाइड दबाएंगे। शिफ्ट दबा के अगर आप डिवाइड दबाएंगे तो आप देखें c लिखा हुआ आ रहा है, और फिर हम लिखेंगे 0। बच्चों 3c0 लिखा हुआ है, इक्वल टू दबाया तो 3c0 का आंसर 1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 माइनस 0। बच्चों 3 माइनस 0 में करूंगा तो 3 माइनस 0 3 आएगा। 2 की पावर 3 का आंसर मेरे पास 8 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0। बच्चों हमने ओ लेवल मैथ में एक टॉपिक पढ़ा था इंडाइसिस, कि अगर x की पावर 0 है या किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर आएगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। ये मेरा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 3c1 लिखना है अगर मुझे, तो बच्चों मैंने 3 लिखा, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएंगे तो c आ जाएगा और फिर 1 दबा देंगे। तो बच्चों 3c1 आ रहा है हमारे पास 3। बेटा आप लोग भी साथ साथ चेक करते रहें। 3c1 3 आ रहा है, फिर 2 की पावर है 3 माइनस 1। तो बच्चों 3 माइनस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1। बच्चों x की पावर 1 क्या होगी? x की पावर 1 होगी x। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय x इज 12x। अगला सवाल 3c2 लिखा बेटा हमने, 3c2 3 आ रहा है।
2 की पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2, तो x की पावर 2 विल बी x स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज 6x स्क्वायर। और फिर आखिरी एक्सपेंशन 3c3 करा, 1 आया, 2 की पावर 3 माइनस 3, बच्चों 3 माइनस 3 0 होगा, 2 की पावर 0 का आंसर क्या आना चाहिए, किसी भी चीज की पावर 0 आंसर हमेशा 1 आएगा। मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 है तो x क्यूब, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब इज x क्यूब। ये मेरे आंसर्स आ गए, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो आप एक बात नोट करें बच्चों कि मेरा जो बायनोमियल से आंसर आया है और जो मैंने जब एक्सपेंड किया था जो आंसर आया था वो सेम आया है, मतलब ये फॉर्मूला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब यहां पे बच्चों का एक सवाल आता है। सवाल ये होता है कि सर आपने 3c0 करा, 3c1 करा, 3c2 करा, 3c3 करा, आप यहां पे रुक क्यों गए? आपने सर 3c4 क्यों नहीं करा? तो बेटा आप लोग जरा अपने कैलकुलेटर में डालें, 3 लिखें, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाएंगे तो c आ जाएगा, और फिर 4 लिखें तो 3c4 से एरर आ रहा है, कैलकुलेटर इज शोइंग एन एरर। तो इसका मतलब क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि r जो है ना वो कभी n से बड़ा नहीं हो सकता। आप यहां देखें, r या तो n से छोटा होगा या तो n के बराबर हो जाएगा, लेकिन द वैल्यू ऑफ r कैन नॉट बी मोर देन द वैल्यू ऑफ n, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेटर में इसका आंसर ही नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? तो जितनी पावर है वहां पर आके आपको रुकना ही पड़ेगा 3c3 पे। तो यहां पे आपकी एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और एक और सवाल आता है यहां बच्चों का कि सर आपने यहां पे एक लाइन लिखी हुई, इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। ठीक है, पहले आप लोग ये कॉन्सेप्ट सही से समझ लें, इस फॉर्मूला को याद कर लें, फिर हम इस पे डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं बायनोमियल से आपको एक और सवाल कराता हूं। 3 माइनस 2x की पावर 4। अब अगर मुझे इसे एक्सपेंड करना है तो बच्चों आप लोग एक बात नोट करेंगे कि a इसमें 3 होगा, b होगा इसमें माइनस 2x, a 3 आ गया, b माइनस 2x आ गया, और n जो पावर है वो है आपकी 4। फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूं आप लोगों के लिए, NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r। अच्छा बच्चों, बहुत अच्छे से बात सुननी है। अब मैं आप लोग को बायनोमियल सॉल्व करने का शॉर्टकट बताने जा रहा हूं। NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r। बच्चों n क्या है? n 4 है। r क्या होगा? पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आगे जाते रहेंगे। तो सबसे पहले आप लिख दें बेटा 4c0। 4c0 के बाद क्या आएगा बच्चों? 4c1 आएगा। 4c1 के बाद 4c2, 4c3, 4c4। बच्चों क्या मैं 4c5 लिख सकता हूं? नहीं। क्यों बच्चों? r जो है वो n से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 5 आंसर आएंगे भाई, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। अब बच्चों a 3 है, और b है माइनस 2x। ये आपने अपनी एक्सपेंशन लिख दी। अब शॉर्टकट, अब मुझे डिसाइड क्या करना है, इनके ऊपर पावर्स क्या होंगी, यही डिसाइड करना है ना। तो बच्चों 4c0
मतलब ये n है और ये r है, यहाँ पे n होता है, ये r, n r n r n r। a की पावर क्या होती है? n माइनस r। तो बच्चों 4 माइनस 0 4, 4 माइनस 1 3, 2 1 0, हमेशा ये ऑर्डर चलेगा। सबसे पहला आंसर आ गया। अब एक पीछे जाते रहें तो 4 3 2 1 0, चेक कर लें आप लोग। और बच्चों b की पावर क्या होगी? b की पावर होगी r। तो पहले b की पावर क्या है? r विच इज 0 है, तो 0 से आगे बढ़ते हैं तो फिर 1 2 3 4 पावर्स आ गई। अब बच्चों सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में डालना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सही बात है? बच्चों कैलकुलेटर में डालने से पहले एक और बात, जब भी आपके पास यहाँ ब्रैकेट में माइनस साइन आ रहा होगा ना, आप इसे इग्नोर कर देंगे। अभी आप सपोज करें कि यहाँ पे माइनस साइन है ही नहीं, मैं +2 लेके चलूंगा भाई, ठीक है? तो पहला सवाल देखते हैं, 4C0। बच्चों आप लोग भी साथ साथ वर्किंग करें। 4 लिखें, शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाया, C आ गया और फिर 0 लिखा, तो 4C0 आ रहा है 1। अब बेटा यहाँ पे जो मैंने ब्रेकअप बनाया था ना, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था, हमें ये पेपर में नहीं करना है। मैंने 4C0 लिखा, आप लोग भी साथ साथ देख लें, आंसर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई दबा दें, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या है? 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, और फिर मल्टीप्लाई बाय -2x की पावर 0। बच्चों किसी भी चीज की पावर 0 होगी, आंसर क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1। तो बच्चों आंसर आ रहा है 81। तो यहां पे लिख दें 81, ठीक है? अगले उस पाए बच्चों 4C1 लिखें, 4 शिफ्ट दबा के डिवाइड दबाया, C आ गया 1, 4C1 आ रहा है 4, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, तो 3 का क्यूब 108 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 1। अब बच्चों माइनस साइन को इग्नोर करना है, 2 की पावर 1 क्या होगी? 2 होगी, इक्वल टू दबाएं, जो आंसर आ रहा है 216, उसके साथ क्या आ जाएगा? x की पावर 1 विच इज x। फोर C1 4 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब करा 27, तो 108 आ गया था बेटा। इसमें 2 की पावर 1 कर देंगे तो 216 आ जाएगा, और x की पावर 1 क्या होगी? x आप कैलकुलेटर में नहीं डाल सकते बेटा, इसका आपको डायरेक्ट आंसर लिखना होगा यहाँ पे, ये कैलकुलेटर में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख लो, क्लियर हो जाएगा। 4C2 बच्चों 4C2 आ रहा है 6, मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, यहां तक हमारा आंसर आ गया 54। अब मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, मल्टीप्लाई बाय 54 करा, आंसर आ गया 216। x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? x स्क्वायर होगा, तो यहां पे x स्क्वायर आ गया। बात समझ आ रही है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 4C3 दबाया, 4 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 विच इज 3, मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, तो आंसर आ गया 96। x की पावर क्या है बच्चों? 3 है, तो 96x क्यूब। और फिर आखिर में क्या होगा बच्चों? 4C4 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0। बच्चों किसी भी चीज की पावर 0 होती है, आंसर 1 ही आता है। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4, ये आ गया 16, और x की पावर 4 होगा x4। ये आपके आंसर्स आ गए। अब बच्चों इंपॉर्टेंट बात, जब आपकी एक्सपेंशन में प्लस हो रहा होगा ना, तो आपके सारे आंसर प्लस में ही आएंगे।
लेकिन जब आपके सवाल में माइनस होगा तो बच्चों एक चेन चल रही होगी। क्या चल रही होगी बच्चों? चेन। वो चेन क्या होगी बच्चों कि अगर आपके एक्सपेंशन में माइनस का साइन है तो बच्चों आपका जो पहला टर्म है ना वो पॉजिटिव होगा और फिर चेन चलती रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो पहला टर्म पॉजिटिव हो गया, दूसरा टर्म होगा नेगेटिव, माइनस साइन आ गई, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव हुआ, फिर चौथा टर्म नेगेटिव हुआ, मतलब यहाँ पे माइनस साइन आ गई, और आखिरी टर्म पॉजिटिव हुआ। फिर से सुन लें, जब आपकी एक्सपेंशन में प्लस का साइन होगा तो आपकी सारी एक्सपेंशंस पॉजिटिव आ रही होंगी, लेकिन जब आपकी एक्सपेंशन में माइनस होगा तो आप सॉल्व प्लस से ही करेंगे। एंड में आपके जो आंसर आएंगे बच्चों उसमें आप चेन चलाएंगे, पहला टर्म पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? 81 माइनस 216x प्लस 216x स्क्वायर माइनस 96x क्यूब प्लस 16x4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है बेटा ये क्लियर होगा। बेटा इस एक्सपेंशन को हम बोलते हैं बेसिक बायनोमियल। बेसिक बायनोमियल। अब हम देखते हैं कि आप लोगों का जो सीआई का पेपर है उसमें ये बेसिक बायनोमियल किस तरह टेस्ट होता है। तो बच्चों पेपर में ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 4 + 3x की पावर 10 दी हुई है तो आपको 10c 0 से लेकर 10c 10 तक करना पड़ेगा। नहीं बेटा, एग्जामिनर इतनी सारी एक्सपेंशंस नहीं निकालेगा, इसका कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर पेपर में या तो बोलता है आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालें या आपको बोलता है फर्स्ट 4 टर्म्स निकालें। ठीक है, इससे ज़्यादा टर्म्स की एग्जामिनर को ज़रूरत नहीं है। 3 या 4 टर्म्स में एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी प्रैक्टिस 4 टर्म्स की कर रहे हैं। पास पेपर में अगर 3 टर्म्स बोली होंगी तो 3 टर्म्स निकालेंगे, 4 टर्म्स बोली होगी तो 4 टर्म्स निकालेंगे। अब आप देखें मैं शॉर्टकट से पार्ट ए कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, फिर पार्ट बी और पार्ट सी आप लोगों को खुद करना होगा। चले भाई, 4 + 3x की पावर 5, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स। पार्ट ए, बच्चों a 4 होगा, b होगा 3x और n हो गया 5। बच्चों फर्स्ट 4 टर्म्स का क्या मतलब हुआ? जब मैं 5c 0 लिखूंगा तो पहली टर्म आ गई, 5c 1 में दूसरी आ गई, 5c 2 में तीसरी आ गई और 5c 3 में चौथी टर्म आ गई। तो 5c 4 और 5c 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमारा काम हो जाएगा। बच्चों a होगा 4 और b होगा 3x। a की पावर n - r, 5 - 0 5, फिर 4 3 2, और b की पावर r तो पहले 0 आएगा, फिर 1 2 और 3। शॉर्टकट से मैंने पावर लगा दी भाई, आप चेक कर लें बेटा, यही शॉर्टकट मैंने यहाँ अप्लाई करा था। 5 - 0 5, 5 - 1 4, 5 - 2 3, 5 - 3 2, और फिर 0 1 2 और 3। अब सिर्फ कैलकुलेटर में डालना है तो आंसर खुद ही आ जाएंगे भाई। 5c 0 लिखा, आंसर आया 1, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5, 1024, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 0 होगी विच इज़ 1, तो आंसर आ गया 1024। अगला करते हैं, 5c 1 5 आया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1, तो ये आ रहा है 3840। x की पावर 1 क्या होगी बच्चों? x की पावर 1 होगी x, तो 3840x। अगली टर्म पे जाते हैं, 5c 2
10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, तो 5760 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। और फिर आखिरी है बच्चों 5c3 विच इज अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 160 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। तो इसका आंसर आ गया 4320 और एक्स क्यूब विल बी एक्स का क्यूब। क्योंकि बीच में पॉजिटिव है तो सारी टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। तो आंसर हो गया 1024 प्लस 3840x प्लस 5760 एक्स स्क्वायर प्लस 4320 एक्स क्यूब। बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आप लोग खुद ही बायनॉमियल में फर्स्ट 4 टर्म्स किसी भी एक्सपेंशन की निकाल सकते होंगे। तो ये 2 एक्सपेंशन आपको दी हुई हैं। यहाँ पे बेटा आप सबको वीडियो पॉज करनी चाहिए और ये 2 सवाल खुद से सॉल्व करने चाहिए। स्टार्ट से लेक्चर देखें और ये 2 सवाल खुद से सॉल्व करें और फिर वीडियो को रिज्यूम करके चेक करें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अच्छा बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सवाल खुद से सॉल्व करे होंगे। अब मैं ये सॉल्व कर रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सकें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। 4 माइनस 2x की पावर 7, बच्चों a 4 होगा, b होगा माइनस 2x और n होगी 7। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या हुआ बच्चों, 7c0 7c1 7c2 7c3। a है 4 और b है माइनस 2x। बच्चों शॉर्टकट क्या है, 7 माइनस 0 7 आ जाएगा, फिर 6 5 4, पहली पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। कैलकुलेटर में डालेंगे आंसर आ जाएंगे। बच्चों मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब भी माइनस साइन होगा हम कैलकुलेटर में माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। कैलकुलेटर में मैं माइनस साइन यूज नहीं करूंगा। पहले मैं आंसर निकाल लेता हूं। तो 7c0 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, तो 16384। ठीक है, फिर अगला करते हैं। 7c1 7 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 57344 x की पावर 1 इज x। फिर 7c2 4 की पावर 5 2 की पावर 2, एक सेकेंड, 7c2 21 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 21504 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 86016 x की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, x स्क्वायर। फिर आखिरी 7c3 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, 71680 x की पावर 3 का मतलब हो गया x क्यूब। अब बच्चों जब भी माइनस साइन होगी तो क्या होगा, एक चेन चलेगी। पहला आंसर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, माइनस साइन लगा दी, फिर तीसरा पॉजिटिव और चौथा नेगेटिव माइनस साइन लगा दी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 16384 माइनस 57344x प्लस 86016 एक्स स्क्वायर माइनस 71680 एक्स क्यूब। आंसर आ गया। ठीक है,
और पार्ट सी में एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। फोर माइनस 3x स्क्वायर की पावर 6, तो इसमें a 4 है, b माइनस 3x स्क्वायर है और n 6 है। और फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? 6c0, 6c1, 6c2 और 6c3। a 4 है और b है माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अब हमें पावर डिसाइड करनी है। 6 माइनस 0, 6, 5, 4, 3, फिर r की पावर 0, 1, 2 और 3। सबसे पहली एक्सपेंशन 6c0 लिखा बेटा, 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 6, मल्टीप्लाई बाय बेटा माइनस साइन इग्नोर होगा, 3 की पावर 0, तो आ गया 4096। अब बेटो बच्चों अगला देखें, 6c1, 6 आया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 है ना, तो ये आ गया 18432। लेकिन बच्चों आप नोट करें, अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ था, तो 2 है यहाँ पे और ऊपर पावर 1 है। हमने इंडाइसिस में एक चीज पढ़ी थी कि पावर के ऊपर अगर पावर होगी ना बेटा, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 1 जार 2, तो यहां पे आएगा 18432 x स्क्वायर। बात समझ आ रही है बेटा? जब भी पावर के ऊपर कोई और पावर होगी तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगला देखते हैं बेटा, 6c2, 15 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 4, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, तो ये आ रहा है 34560। तो बच्चों अब आपके हिसाब से x की पावर क्या होनी चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4। और फिर आखिरी एक्सपेंशन 6c3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो ये भी आया 34560। x की पावर अब क्या हो जाएगी? 2 3 जार 6। आखिरी काम चेक करें, यहाँ पे माइनस साइन था, मतलब चेंज चलेगी। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, तो आपने माइनस साइन डाल दी। अब आप अपना फाइनल आंसर लिख देंगे भाई, 4096 माइनस 18432 एक्स स्क्वायर प्लस 34560 एक्स की पावर 4 माइनस 34560 एक्स की पावर 6। तो बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा बेसिक बाइनोमियल कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा और ये सवाल आप लोगों ने सही करे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे पावर्स में गलती कर देते हैं, आइंदा के लिए ख्याल रखिएगा बेटा, जब भी पावर के ऊपर कोई पावर होगी तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।